हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है प्रमाण परीक्षा। प्रमाण परीक्षा की आवश्यकता क्या है इस टॉपिक की? एक्चुअली क्या है, आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है और चिकित्सा शास्त्र में प्रत्येक अंग, अवयव, उपांग सबका भार, स्थान, मान और कार्य पद्धति नियत होती है, निश्चित प्रमाण में होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राचीन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद में प्रमाण का स्वरूप अंजलि, अंगुष्ठ, रत्नी, अरत्नी इस रूप में है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में यही प्रमाण सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस रूप में है। इसलिए प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है उसकी वैज्ञानिकता आज की चिकित्सा पद्धति के समरूप सिद्ध करने के लिए इस प्रमाण परीक्षा टॉपिक को मैंने लिया है। इसमें सबसे पहले आचार्य चरक ने शारीर स्थान अध्याय 5 में, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान अध्याय 25 में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अपना जो शरीर है इसके 6 विभाग हैं, अर्थात ये अपना शरीर 6 अवयव वाला है और प्रत्येक अंग और अवयव का एक निश्चित प्रमाण होता है और अंग और अवयव के प्रमाण के आधार पर ही आयु के प्रमाण का ज्ञान होता है और इवन दैट 10विध परीक्ष भाव में भी प्रमाण से ही रोगी की परीक्षा करने का विधान आयुर्वेद में बताया हुआ है। इसलिए भी प्रमाण को टॉपिक के रूप में मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें इसके प्रमाण किस रूप में होना चाहिए, इसको देखने के लिए शरीर के स्वरूप को देखते हुए इसके अंगावयवों का जो मान है उसको हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक देख सकते हैं अंजलि प्रमाण में और एक देख सकते हैं अंगुली प्रमाण में। अंजलि प्रमाण में हमारे शरीर के जितने भी द्रव स्वरूप या धातु रूप जो हैं उनको आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने अंजलि रूप में उनका प्रमाण बताया है। अब अंजलि जैसे उदक को 10 अंजलि प्रमाण बताया है। अब अंजलि क्या है, तो अंजलि में आचार्य ने बताया तौ युतौ अंजलि प्रमाणम। तौ यानी प्रसतौ, अर्थात दोनों हाथों को मिलाकर के थोड़ा सुकोड़ करके जो एक आकृति बनती है वो एक अंजलि प्रमाण है। इसी प्रकार से अंगुल प्रमाण जैसे 16 अंगुलो, 16 अंगुल आकृति, तो इसमें अंगुली, अंगुल्यम, कर, शाखा, शिव, ऐसा अमरकोश ने कहा है। तो इसलिए जो अंगुल प्रमाण है उसको भी हमने यहां पर लिया है। अब इसमें कितना मान किसका होना चाहिए ये आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने और अष्टांग हृदयकार, संग्रहकार, योरत्नाकार इन सब ने अपना अलग अलग बताया है, लेकिन मूल रूप से इन सब का मिलाकर के 2 प्रकार का ही प्रमाण सामने आता है और जो भी ये प्रमाण आचार्यों का है ये एक मध्यम प्रमाण माना जाता है। तो चरकानुसार जो पुरुष का प्रमाण है वो है 84 अंगुल और सुश्रुत के अनुसार जो पुरुष का प्रमाण है वो है 120 अंगुल। अब इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है, वेरिएशन है। अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर की सहायता से देखते हैं, एक मध्यम प्रमाण व्यक्ति के 1 अंगुल का जो प्रमाण होता है वो 1.9 सेंटीमीटर होता है और 4 अंगुल का प्रमाण 1.9 गुणा 4 अर्थात 7.2 सेंटीमीटर होता है। तो इस आधार पर चरक का अंगुल प्रमाण का मतलब है 159.6 सेंटीमीटर, लगभग 5.5 पौने 6 फीट का व्यक्ति इसमें आता है। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो इस दोनों के प्रमाण में यहां अंतर देखने को मिलेगा कि सुश्रुत 120 अंगुल बताता है और 120 अंगुल को 1.9 से अगर हम गुणा करते हैं तो 228 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब निकलता है कि व्यक्ति की लंबाई लगभग 7.5 फीट से ऊपर यानी 7.5 फीट के आसपास होनी चाहिए। तो लेकिन एक मध्यम प्रमाण का व्यक्ति, एक तरफ चरक कहता है कि 159.6 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए और सुश्रुत कहता है कि 228 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब मैंने इन दोनों को साहित्यिक रूप से अध्ययन किया है तो ये देखा गया है कि इसमें जंघा की लंबाई, प्रपाड़ी की लंबाई, मध्य शरीर की लंबाई दोनों में लगभग बराबर मानी हुई है। हालांकि ये कह सकते हैं भाई सुश्रुत जो है राजा महाराजाओं के और सेनाओं के साथ रहता था और सेना में जो व्यक्ति होते हैं उनकी लंबाई सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होती है, लेकिन इतना अंतर तो फिर भी नहीं आता। और अगर ये ज्यादा होती है लंबाई, ये मान भी लें, तब भी जो प्रमाण आचार्य सुश्रुत ने और चरक ने जो बता रखा है वहां पर जंघा की लंबाई
और पैर की लंबाई और मध्य शरीर की लंबाई में बहुत ज्यादा अंतर मिलना चाहिए था, लेकिन वहां वो दोनों में नहीं है। जैसे जंघा की लंबाई 16, पैर शरीर की लंबाई 15 अंगुल, जिस प्रकार से जो बता के रखी हुई है, मुख का विस्तार 24 अंगुल, ठीक है ना, पैर की लंबाई 14 अंगुल, जंघा की लंबाई 18 अंगुल, इस प्रकार से जो बता के रखी हुई है, ये लगभग लगभग दोनों में समान है। इसी प्रकार से मध्य शरीर की लंबाई आचार्य कहते हैं 32 अंगुल। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने इसको टुकड़ों में दिया, सुश्रुत ने से सीधा 32 अंगुल बताया है। तो ये जो लंबाई है, लंबाई का वेरिएशन जो दोनों के बीच में है, वो 120 अंगुल और 84 अंगुल, इसको देखते हुए मैच नहीं करता, अर्थात दोनों में वेरिएशन नजर आता है। तो इसका समाधान करने के लिए कुछ लोग, यानी कि जो आचार्य लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति अंगुष्ठ मूल यानी अंगुलियों पर खड़ा होकर के और हाथों को फैला के अपने कर्ण से सटाते हुए ऊपर की तरफ करता है, फिर जो लंबाई का निर्धारण होता है वो लगभग 120 अंगुल के आसपास आती है। तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मध्यम प्रमाण का व्यक्ति 159.6 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 5.25 फीट का व्यक्ति मध्यम प्रमाण का व्यक्ति माना जाता है। दूसरा, इसके अलावा और भी प्रमाण हमारे आचार्यों ने इंडिकेट किए हुए हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है शास्त्रों में, ये अंगुल के रूप में है, रत्नी, अरत्नी, व्याम, हस्त, इस प्रकार से हर चीज का इंडिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। अब इसका जो है सेंटीमीटर मीटर में नाप हमारे द्वारा किया जाना जरूरी है। अब इसमें अलग अलग अन्य प्रमाणों में, जैसे देखो प्रादेश, प्रादेश क्या है कि फैलाए हुए अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य का जो प्रमाण है वो प्रादेश कहलाता है। ये पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है ताल, फैलाई हुए अंगुष्ठ एवं मध्यमा के मध्य का जो प्रमाण है वो ताल कहलाता है। जैसे गोकर्ण, गोकर्ण यानी कि फैलाई हुए अंगुष्ठ एवं अनामिका के मध्य का जो प्रमाण है उसको हम गोकर्ण कहते हैं। वितस्ती, फैलाई हुए अंगुष्ठ और कनिष्ठिका के मध्य का जो प्रमाण है वो वितस्ती है। रत्नी क्या है? रत्नी है बद्ध मुष्टि हस्तम, यानी कि हाथ को मुट्ठी बांध करके और कफोड़ी से लेकर के और मुट्ठी बांधे हुए हाथ की जो लंबाई है वो रत्नी है। और अगर इसी में मुट्ठी को तो बंद रखें, लेकिन कनिष्ठा अंगुली को अगर हम खोल देते हैं तो कफोड़ी से लेकर के और कनिष्ठा अंगुली तक की जो लंबाई है वो अरत्नी है। और अगर हम दोनों तरफ बाहों को प्रसारित कर दें तो इसकी लंबाई पूरी जो कि ये व्यायाम कहलाती है। और बाहों से हस्त को प्रसारित करने के बाद जो पारिभाषिक शब्दावली आती है वो हस्त आती है। इस प्रकार से प्रमाण के विषय में ये अलग अलग शब्दावली है और ये प्रमाण ज्ञान की हमारे द्वारा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम प्राचीन आचार्य द्वारा कहे हुए अंगुल, अंजलि और रत्नी, अरत्नी, व्याम, हस्त, प्रादेश, ताल, इस प्रकार के प्रमाण को अगर हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बांट के या उसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो हमारी समझ में ये आसानी से आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज यहाँ पर चूज किया था और आपके सामने प्रेजेंट किया है। धन्यवाद।